पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर न्यूज 18 की बड़ी कवरेज यहां पर जारी है। हर पहलू को हम दर्शकों तक बता रहे हैं। अनामिका के साथ साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से कुछ देर पहले न्यूज 18 ने बातचीत की इस पूरे मसले पर, हम आपको सुनवाते हैं। मैडम, आपको क्या जानकारी मिली है? कहां से पेपर आउट हुआ है और आपकी ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसे ही हमें जानकारी मिली है कि बलिया में पेपर आउट हुआ है, वैसे ही ये निर्देश दिए गए हैं कि जांच करने के उपरांत जो जो दोषी हैं, चाहे प्रधानाचार्य हैं, चाहे जीआईएस हैं या संबंधित अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मंत्री जी, अब अभी क्या जानकारी मिली कि कहां से आउट हुआ है? कितने जिलों में आप पेपर रद्द कर रहे हैं? फिर कब करवाएंगे? आगे कोई कार्य योजना? जहाँ जहाँ एक ही प्रकार की सीरीज जहाँ जिन जिलों में गई हुई है, 24 जिलों में, वहाँ का पेपर ही ये निरस्त किया जा रहा है। बकाया पेपर यथावत रखा गया है। तो अब अभी तय कर रहे हैं कि अगली तारीख कब की होगी, कब कराएंगे पेपर? नहीं, ये तो तय करके तब बताएंगे। क्या कहेंगे मैडम? ये तय करके तब बताएंगे। तो आपको कहाँ पे लग रहा है अभी आपने जो अगर कोई प्रारंभिक जांच हुई कि कहाँ से दिक्कत हुई, कहाँ से गड़बड़ी हुई है, कहाँ से लिखा? नहीं, जैसी जानकारी मिली उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उसमें जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी होगा वो बचेगा नहीं। तो आप जैसे यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया, हम लोग खुद देख रहे हैं कि ये कंट्रोल रूम बनाया हुआ है और इस कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं पे चूक हो रही है, आप मान रही हैं? नहीं, आप देख रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हमारी आंखों के सामने चल रही है। परीक्षा केंद्र के अंदर ही पेपर रखे जाते हैं, पूरी व्यवस्था उसकी सुरक्षा की रखी जाती है। यहाँ तमाम टीवी कैमरे चल रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इतने पर भी अगर कोई चूक हुई है तो उस चूक को करने वाले के लिए बख्शा नहीं जाएगा। तो आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई लूप होल्स का फायदा उठाया गया है? तभी तो ये सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। कहीं तो कुछ हुआ ही है जो हमारे सामने ये आया है। तो स्कूल से ही है या आपको लगता है विभाग से? ये जांच होने के उपरांत पता लगेगा कैसे हुआ है। सूचना पहुंचाना जरूरी है कि इन जनपदों में परीक्षा निरस्त हो गई है। बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर, ये आपके 24 जनपद हैं जहां पे परीक्षा निरस्त हुई है। क्योंकि जो पेपर हम लोग को आशंका है बलिया में लीक होने की, उस सीरीज के पेपर इन जनपदों में गए हैं। बलिया में कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा में प्रश्न पत्र रखे गए थे कि कोई सवाल ही नहीं उठता था चूक होने का। हम लोग ने 3 लेयर की पैकिंग करी है प्रश्न पत्र की। पहले कागज है, फिर प्लास्टिक है, फिर प्लास्टिक है और सील्ड है सब। और पुलिस अभिरक्षा में पेपर है। पेपर जब रिसीव होता है, खुलता है, केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मैजिस्ट्रेट के सामने होता है। कहाँ से क्या हुआ ये जांच का बिंदु है, ये बाद में जांच होगी, हम लोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी संलिप्त है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। अब मैं अनुरोध करूंगी, क्योंकि हम लोग को इसकी व्यवस्था देखनी है। एसटीएफ से जांच करवाएंगे। ये सब निर्णय हो रहे हैं। अभी इस समय मुझे व्यवस्था बनानी है। 2 बजे परीक्षा है। बच्चों का हित सर्वोपरि है हम लोग के लिए। 51 जिले जो बचे हुए मैम, उनकी स्थिति क्या है? 51 जिले में परीक्षा होगी, ये मैं बार बार स्पष्ट कर रही हूँ। 51 इन 24 को छोड़ के बाकी जगह अंग्रेजी इंटरमीडिएट का पेपर 2 बजे से होगा। अब मैं अनुरोध करूंगी कि आपके माध्यम से ये सूचना सबको पहुंच जाए और शेष बातें इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। इसीलिए आप लोग, इसी के लिए आपका सहयोग चाहिए। आपके माध्यम से ये पता चल जाए सबको कि 24 जनपदों में जो नाम मैंने लिए वहाँ ही केवल निरस्त हुई है। शेष 51 जनपद में इंग्लिश की परीक्षा इंटरमीडिएट की 2 बजे की होगी। मैडम, कब होगी परीक्षा? ये अभी हम लोग निर्णय लेकर के कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा, आप जैसे बताए, व्यवस्था बनानी है 2 बजे की। तो बातचीत करने के लिए रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से और अनामिका न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। रामगोपाल के पास सीधे चलते हैं। रामगोपाल, जिस तरीके से एकाएक खबर आई उसके बाद तमाम लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल अभी क्या अपडेट्स वहां से मिल रहे हैं और जिस तरीके से पेपर आउट हुआ है उसके बाद छात्राओं के क्या रिएक्शंस हैं? बिल्कुल, छात्र छात्राओं को उसके बाद बता दिया गया कि पेपर लीक हो गया। सबसे पहले न्यूज 18 की टीम ने ही छात्रों को बताया। उसके बाद जब हमने प्रिंसिपल से जानना चाहा तो प्रिंसिपल को भी इसकी जानकारी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उनको पता चला।
जब ये जानकारी दी गई तो छात्रों में थोड़ा आक्रोश था, लेकिन जिस सेंटर पे मैं खड़ा हूँ सेंट्रल ड्यूज कॉलेज, अब उसकी एक तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पे पूरी तरीके से अब सन्नाटा पसरा हुआ है। जो छात्र यहाँ पे पेपर देने के लिए आए थे वो छात्र अब चले गए हैं और साथ ही जो स्कूल का गेट है वहाँ पे एक नोटिस चिपका दिया गया है कि किसी कारणों से आज का जो पेपर है वो निरस्त कर दिया गया है। और जो है उसके बाद जो छात्र है थोड़े से आक्रोशित जरूर नजर आए, लेकिन अब वो छात्र यहाँ से चले गए। लेकिन जिस तरीके से ये पेपर निरस्त हुआ है उसको लेकर छात्रों का यह कहना था कि उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की थी और कड़ी मेहनत के बाद ये पेपर निरस्त हुआ है। ये देखिए, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये इस तरीके का एक यहाँ पे चिपका दिया गया है कि आज दिनांक 30/3/22 को इंटर अंग्रेजी की परीक्षा अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दी गई है। उक्त परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। मतलब ये एक जो सिंपल सी जानकारी थी वो जानकारी छात्रों को दी गई। उसके बाद छात्र थोड़े से हताश हुए, थोड़े से निराश हुए। रामगोपाल, हम आएंगे आपके पास। अनामिका हमारे साथ बनी है। अनामिका, सवाल ये है कि एसीएस माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला इस बात को कह रही है मीडिया के कैमरे पर कि फुल प्रूफ सुरक्षा होती है, सारे इंतजामात रहते हैं, तो फिर इस पूरे सिस्टम पर माफिया कैसे हावी हो गए? कौन वो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर, एशिया के सबसे बड़े बोर्ड पर आज एक बड़ा बदनुमा दाग लगा दिया? और देखिए, नकल विरोधी अगर बात की जाए तो जिसको लेके लगातार सरकार बातें कहती भी रही है, दावा भी करती रही है, बगैर नकल की परीक्षा करवाने के लिए इसी सरकार में यह ऐलान किया गया कि हम हर सेंटर पे, चाहे वो गांव के किसी कोने पे क्यों ना हो, किसी छोर पर क्यों ना हो, वो सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा। ये तक कहा गया कि जो स्कूल दागी है या जो स्कूल ब्लैकलिस्टेड है उनको हम सेंटर नहीं बनाएंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया कि पहले परीक्षाएं 2-2 महीने चला करती थी और इसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत मौके मिल जाया करते थे। इस बीच जो माफिया बहुत एक्टिव होते हैं उनको भी बहुत मौके मिल जाया करते थे, लेकिन इसको समेट के महीने भर के अंदर कर दिया गया। बहुत सारी चीजें पहले से अपडेट की गई, ठीक की गई। आपने भी एग्जाम दिया होगा बोर्ड का, मैंने भी एग्जाम दिया है, मैंने भी ये देखा है कि हर एक पेपर के बीच में गैप होता था 8-8 दिन का, 10-10 दिन का, लेकिन इसमें कुछ सुधार किया गया। सुधार के तहत बहुत सारी चीजें पहले से अपडेट की गई और यह भी कहा गया कि जो पेपर्स की पैकिंग होती है उसमें भी व्यवस्था बदली जाएगी। 3 लेयर्स में पैकिंग होती है एक सेट की। सोचिए जरा सा, कई सेट तैयार किए जाते हैं, वो भी इसलिए तैयार किए जाते हैं कि अगर बाई चांस कोई एक पेपर लीक हो जाता है सेट का, तो जो दूसरा सेट होगा वो अलग अलग जिलों में रवाना कर दिया जाएगा। 3 सेट लगातार बनाए जाते हैं, लेकिन 2 सेट के लीक होने के बाद जो तीसरा सेट है वो बचे हुए 51 जिलों में भेजा गया है। और शायद यही वजह रही कि आराधना शुक्ला बार बार ये बात कह रही हैं कि जो इस कोड के, जो 316 ईडी कोड के पेपर्स है जिन जिलों में पहुंचे हैं वहां हमने परीक्षा रद्द कर दी है। बाकी 51 जिलों में अलग कोडिंग के पेपर्स पहुंचे हैं, इसलिए वहां पर परीक्षा जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है जो मेरे जो अधिकारी जो बात कर रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी भी इसको लेकर संशय बना हुआ है कि क्या गारंटी है कि जो कोडिंग वाले पेपर पहुंचे हैं बाकी बचे 51 जिलों में, उसमें से कोई भी किसी के पास भी ये पेपर हाथ नहीं लगा होगा, या वो इससे कुछ चीजें मैच नहीं करवा पाए होंगे, या वो इससे कुछ सिमिलर नहीं होंगे, इस बात की भी क्या गारंटी है? तो ये पेपर लीक होने के बाद बहुत सारे लोगों के सवाल जहन में होते हैं, क्योंकि जब सेट तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमका ये बताइए कि शासन में इसको लेकर क्या कवायद चल रही है? जिस तरीके से हम देख रहे थे जब ये खबर आई थी, माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय में कंट्रोल रूम में बाकायदा मंत्री वहां पर पहुंची थी, वो वहां पर बातचीत कर रही थी, आराधना शुक्ला वहां पर थी, लेकिन शासन में इसको लेकर क्या हड़कंप है और क्या आने वाले वक्त में इस पूरे मामले पर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अनुपम, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार अगर बात की जाए तो योगी सरकार सीजन 2 का अगर बात की जाए, इसके बाद बहुत सारे बदलाव हम देख रहे हैं मंत्रियों के कामकाज से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक्टिविटी में भी, लेकिन ये बड़ा लूप होल है, ये तो मानना पड़ेगा। और ये भी देख के लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ रासुका के तहत कार्रवाई कर देने से चुप नहीं बैठने वाले। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की बड़ी जांच होगी और अभी तो सिर्फ डीआईओएस पे कार्रवाई हुई है, अभी तो सिर्फ रिपोर्ट तलब की गई है डीएम और एसपी से। आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो लोग गुजरते हैं या जिन बड़े अधिकारियों पर जिम्मा होता है उन पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा लूप होल है। लेकिन बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं और पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार किस तरीके से डिफेंड करेगी और क्या यह माना जाए कि बलिया ही नहीं बाकी के तमाम जो जिले हैं जहां पर यह पेपर पहुंचा है वहां के अफसरों पर भी आने वाले वक्त में गाज गिर सकती है?
देखिए जानकारी ये बता रहे हैं कि 24 जिलों के डीआईओएस जांच की जद में आएंगे, उनसे रिपोर्ट तलब की जाएगी कि उन्हें सबसे पहले किसने इन्फॉर्म किया, क्या आपका पेपर रद्द हो गया है, क्या आपके पास इसका कोई और दूसरा सेट भी था, या कैसे जानकारी मिली आपको, ये सब जांच के दायरे में आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बेशक विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा तो मिल ही गया है, जिसके जरिए अखिलेश यादव ने सबसे पहले ट्वीट करके बड़ा हमला बोला है। और इसके अलावा अगर अनुपम बात की जाए तो शासन स्तर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इसका ऐलान किया और कहा कि पहले जांच दीजिए, लेकिन हाँ उन पर एनएसए लगाया जाएगा। और ये अब याद करिए अनुपम, अब वो टाइम भी जब चुनाव चल रहे थे, उस बीच इसी लखनऊ में कमांड सेंटर स्टार्ट किया गया। इस कमांड सेंटर पे ऐसी व्यवस्था की गई कि एक बहुत बड़ा सा हॉल, जहां पे हर सीट पे 5-5 कंप्यूटर्स, और उन 5-5 कंप्यूटर्स पे 75 जिलों के सेंटर्स की निगरानी। यानी कि कोई भी व्यक्ति, अधिकारी बैठकर लखनऊ में उस कमांड सेंटर में बैठ के देख सकता है कि फला सेंटर में क्या चल रहा है, फला सेंटर में पेपर कब पहुंचा, पेपर कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे खत्म हुआ, कोई बवाल हुआ, झगड़ा हुआ तो कितने बजे हुआ। ये सारी चीजों पे मॉनिटरिंग की व्यवस्था लखनऊ में बैठे बैठे की गई थी। लेकिन इतने कड़े पहरे के बावजूद, इतने सुधार के बावजूद, इतनी लेयरिंग के बावजूद